ये 2025 और यहाँ पे मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग होता है, इसमें सारा का सारा जो काम होता है वो एल्गोरिदम कर रहा है। एकदम राइट टाइम पे वो लोग एंट्री लेते हैं, राइट टाइम पे वो एग्जिट कराते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन के चार्ट पे तो आपको यहाँ पे नजर आ सकता है बहुत ही आसानी से आपको इस पर्टिकुलर जगह पे चीजों को जब समझते हैं कि कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है। जरा देखो, यहाँ 90 पे आता है तुरंत में, और तुरंत में कहा जाता है 130 के आसपास में चला जाता है। कंप्लीट मार्केट जो ड्राइव किया जा रहा है वो किया जा रहा है एल्गोरिदम से। और इस चीज को जब तक आप नहीं समझोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा कि किस तरीके से ऑप्शन होता है, ऑप्शन का ट्रिगर प्राइस कैसे होता है, ऑप्शन का इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, कि किस जगह पे इसको खरीदने के लिए लोगों के अंदर है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बाइंग होता है सीक्रेटली कोई बड़ा इंसान बाई कर रहा है, छोटे मोटे लोग बाई नहीं कर रहे हैं। कैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑप्शन अगर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू गेन कर लिया है तो उसमें कूल ऑफ होना जरूरी है। कैसे ये आप समझोगे कि कोई भी ऑप्शन बहुत ज्यादा अपने वैल्यू को ब्रीच कर चुका है, तोड़ चुका है, बेइंतहा उसमें क्रैश आ चुका है, तो वो वैल्यू वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इन सब चीजों को जब तक आइडेंटिफाई करना नहीं समझोगे तब तक आपके लिए ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना बहुत दिक्कत है। हमने सामने से निफ्टी का एक चार्ट दिया हुआ, देखिए ट्रेडिंग करने के लिए 50 तरह की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट ये होता है कि अपने एक लॉजिक, एक स्ट्रेटजी, एक पावरफुल सेटअप को कितने ज्यादा बार आपने मास्टरी करी है और आपका उसके ऊपर में कितना ज्यादा फेथ है। आपका जो सक्सेस होता है वो इसी बात से डिटरमिन होता है, बाकी सारी बातों से नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जब ऑप्शन में एंट्री करना है तो हमारा पर्पस क्या है और हम एक्चुअली है कौन। वी आर द बायर्स, हम लोग क्या है ऑप्शन को बाई करते हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या है कि जो मार्केट का करंट सिनारियो जिस तरीके से चल रहा है उसमें ऐसा नहीं कि आप खरीद के उसको 20 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। आपको अपना क्विक प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी जो होता है, जिसमें आप देखोगे कि जितने बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑप्शन को पूरा का पूरा दोहराते हैं। लाइक वो 40 का ऑप्शन खरीदते हैं, बहुत ही विद इन नो टाइम उसको हो सकता है कि 150 भी कर दे और तुरंत में उसको खत्म कर दे नीचे की तरफ, जैसे जैसे आप एक्सपायरी को अप्रोच करते हैं। इसमें जब तक आप वोलेटिलिटी को सही तरीके से मास्टर नहीं करते हैं तो इस बड़े से अपॉर्चुनिटी को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ध्यान से समझेंगे कि कोई किसी एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से रिटेलर का जो दिमाग होता है उसको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है और फिर उसको उस जगह पे एक अच्छे ट्रेड से निकाला जाता है। इस दिन मार्केट क्या होता है, हमारा ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के साथ आप देखोगे तो जो ऑप्शन का प्राइस था यहाँ पे स्टेबल तरीके से रुका हुआ था। इस पर्टिकुलर जगह पे जो मेरा ऑप्शन है ये बहुत अच्छे से अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यहाँ से ही टूट नहीं रहा है। खुला बहुत छोटा सा यहाँ पे गैप देता है तो ऑप्शन के प्राइस में एक इंपॉर्टेंट से स्ट्रेटजी होता है, एक लॉजिक होता है कि ऑप्शन इंट्राडे में कोई भी तरह का गैप छोड़कर अगर जाता है उस गैप को रख के वो जा नहीं सकता बहुत दूर तक, तो उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जो गैप छोड़ा उसमें क्रॉस करने की कोशिश किया, पहली बार गया ऊपर की तरफ। अब इस जगह पे देखेंगे तो एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा जो वोलेटिलिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, बिकॉज ऑप्शन का प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। देखोगे कि इस फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है इस पे अगर बहुत ध्यान से फोकस करोगे पूरे दिन का होने वाले इवेंट के बारे में आपको इंडिकेट करता है, और इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। और ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को किस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है ये बताता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंटरेस्टेड है बिग प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जब खुलता है जिस वक्त मार्केट आपका लाइव होता है उस जगह पे उस पीक पे जहां से ओपन होता है ठीक वहीं से प्राइस को ऊपर ले जाता है, बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाने देता है। यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी का इंटरेस्ट तो है। बट लॉजिक नंबर 2 कहता है कि कोई भी ऑप्शन होता है वो यूजुअली 10 में 9 बार 90% टाइम्स हो सकता है कि एक्सेप्शन के तौर पे 10% टाइम वो खुले और खुलते हुए उड़ते हुए ऊपर की तरफ वो चला जाए। इसकी होने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर जगह पे जब ऑप्शन अपना प्राइस है यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो सीधा ऊपर की तरफ चलता हुआ नहीं जाएगा। अगर जा भी रहा है तो पॉज लेकर उसको नीचे की तरफ आना है, बिकॉज ऑप्शन के चार्ट पे किसी भी तरह का गैप है वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो इस सारे वोलेटिलिटी को देखेंगे यहाँ पे शांत होता है और फिर से आकर पहली बार यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन का प्राइस जो दिया है मेरा ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और वोलेटिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है। इस जगह पे पहली बार पॉज लेता है और आपका प्राइस देखेंगे तो पूरे के पूरे 10 मिनट के लिए इस जगह पे रुकता है। यानी कि अब देखेंगे गैप मेरा फिल हो चुका है, इस जगह पे पहला पॉज लेता है और हमें चेक करना है कि क्या इस पर्टिकुलर जगह से कोई इंटरेस्टेड है या नहीं है बायर। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे नीचे देखने से हमें मालूम चलता है कि धीरे धीरे यहाँ पे इंटरेस्ट है मेरा वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। और जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होकर पहली लेग में गया, एक ध्यान रखिएगा कि निफ्टी में या किसी भी जगह पे मूव आता है उसमें जो फर्स्ट मूव आता है ना यूजुअली लोगों को ट्रैप करने के लिए आता है। इसमें जो ज्यादा जल्दी वाले होते हैं उनको बाहर कर देता है, जो
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, अगर चाहते हो कि हम एकदम स्टार्टिंग से एंट्री करें, एकदम आखिरी तक चले जाए, तो उन लोगों को मार्केट बाहर करता है। और मार्केट जिस समय एक्चुअल मूव देता है ना, उस वक्त क्या होता है कि बहुत ही पीसफुल तरीके से चल रहा होता है, लेकिन पहले जो लोगों ने बहुत हड़बड़ी करके एंट्री ली है, वो लोग मार्केट से आउट हो चुके होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट लेग का छोटा-सा हिस्सा होता है। उसके बाद जब सेकंड लेग स्टार्ट होता है, आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड लेग स्टार्ट होने के बाद जो ये कैंडल का क्लोजिंग होता है यहाँ पे, तो ये बात ये कन्फर्म कर देता है इस कैंडल का स्ट्रेंथ देखकर कि इस जगह पे जो इंसान एंट्री किया था, जो इंसान यहाँ पे आया है, वो कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, उसके अंदर बहुत पावर है और वो जहाँ से खरीदना स्टार्ट करता है, उसके नीचे प्राइस को नहीं जाने देता है। अगर जहाँ से वो खरीदना स्टार्ट किया, उसके बाद प्राइस अगर नीचे जा रहा है, तो यकीन मानिए, आपने जो फिगर आउट करा है कि कोई बड़ा आदमी खरीद रहा है वहाँ पे, वो नहीं खरीद रहा है। कोई बहुत ही छोटा-सा रिटेलर है जो जाके वहाँ पे एंट्री बना रहा है, छोटे-छोटे ऑर्डर्स वहाँ पे हो रहे हैं। अगर कोई जेन्युइनली कोई बहुत बड़ा-सा आदमी का पोजीशन है, तो जिस स्टिक पे वो खरीदेगा 95% चांसेस है कि वहाँ से उसे नीचे नहीं गिरने देगा। और जब ये सेकंड लेग यहाँ से बनाता है, तो इस जगह पे हमें पता चलता है कि वो उस आदमी का यहाँ पे एंट्री हो चुका है। एंड देन आफ्टर देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से इस 90 का प्रीमियम आपका 180 के आसपास गया है, यानी कि प्रीमियम कितने हो गए? 2x के आसपास हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, इस मूव में वो इंसान जो फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री करा होगा, उसे भी बाहर कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट रिवर्सल पे जिसने एंट्री किया, उसे ही बाहर कर दिया। तो उसको यहाँ पे कैप्चर कौन किया? जिसने पेशेंस के साथ इस मूव का अच्छे से इंतज़ार किया और सेकंड लेग के कंफर्मेशन होने पे जब एंट्री करता है, तो उस आदमी को बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है। तो याद रखिएगा कि जब तक आपको ये पॉइंट फिगर आउट करने नहीं आएगा कि इस स्पेसिफिक जगह पे क्या कोई बिग प्लेयर का पोजीशन बिल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं बिल्ड हो रहा है, पूरे दिन आप नहीं ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे बच जाएँगे। ज़बरदस्ती के करोगे, लॉस हो जाएँगे। लेकिन जिस दिन इस चीज़ को आप मास्टर कर लोगे ना, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम हो जाएँगे और आपके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।